It's 9:20. We'll be discussing about रामायण क्योंकि रामनवमी आने वाली है 27 को, नवरात्रि का शुभ समय। ये चैत्र नवरात्रि जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और वॉइसेस लेस ठीक है यानी तो ये जो चैत्र नवरात्रि हैं ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं वैसे, बट वी आर नॉट शक्तास, है ना। शक्तास में जो शक्ति के उपासक होते हैं उनको शक्तास कहा जाता है ना। शैव मतलब जो शिव के उपासक होते हैं, बट वी आर वैष्णवास, है ना। तो हमारे लिए भी जो है रामनवमी का उत्सव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सब लेक्चर्स सुन के हम अपनी चेतना को तैयार करेंगे ताकि हम रामनवमी के शुभ अवसर पर जो है अपनी चेतना को उतना उन्नत कर सकें कि हम राममय हो सकें अपनी चेतना में, है ना। सो राम कथा कई तरीके से, कई एपिसोड्स में, कई सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में सुनी और कही जाती है, मगर मुझे हर समय ऐसा लगता है कि व्हाट इज़ रेलेवेंट टू मी फ्रॉम दिस पास्ट टाइम्स, उसको हम खासकर स्टूडेंट्स के लिए रामायण का क्या रेलेवेंस है, महत्व है, उस तरीके से समझेंगे तो शायद वो हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, है ना। कि रामायण की जो पूरी कथा है वो हमारे लिए किस तरह से तार्किक है, अर्थसंगत है ना। अगर राम और कृष्ण का चरित्र देखा जाए तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि कृष्ण की शिक्षाएं और राम का जीवन हमारे लिए अनुसरणीय है ना। वी कैन फॉलो द प्रिंसिपल्स एंड द लाइफस्टाइल ऑफ लॉर्ड राम, है ना। इसलिए कहा जाता है कि जो राम कथा है इसमें डिविनिटी लेस बट ह्यूमैनिटी इज मोर, है ना। भगवान राम ने कभी भी अपनी भगवत तत्व, है ना, डिविनिटी जो है, भगवत्ता, हाँ हिंदी शब्द सही है, भगवत्ता को ज़्यादा कहीं दिखाया नहीं, बट ही लिव्ड लाइक ए कॉमन मैन, राइट। तो इसलिए हम भी कॉमन मैन, एक सामान्य जीव हैं जिसको अपने जीवन की समस्याओं से, अपने आसपास के लोगों से, परिवार से, माता पिता से, और सारा रेजिस्टेंस हमको जो भी मिलता है भक्ति में, वो किससे मिलता है? अपने स्वजनों से ही मिलता है ना। जब भी हम भक्ति की प्रोसेस को लेते हैं तो सबसे पहला विरोध कहाँ से मिलता है? पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, राइट। और वहीं से जो है हमारी जो है वो युद्ध शुरू होता है, कुरुक्षेत्र का एक तरह से। तो इसलिए राम जी का जो जीवन है उसमें लेस ऑफ डिविनिटी एंड मोर ऑफ ह्यूमैनिटी है। लाइक हमारी तरह भगवान राम के भी जो है वो तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, तो परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मगर उन्होंने जो उनका जीवन है वो कैसे एक पत्नी व्रत से लेकर उनका माता पिता का आदर, माता पिता की आज्ञा का पालन, वचनबद्धता, शुद्धता, जीवों का कल्याण, है ना, परोपकार की भावना, इतने सारे उनके जो जीवन चरित्र है वो राम का अनुसरणीय है। हम कृष्ण की तरह नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट फॉलो कृष्ण, बट वी मस्ट फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, है ना। जो भगवद गीता के 700 श्लोक हैं, जो भगवान ने आदेश दिया है, वो सब वो हमारे लिए अनुसरणीय है ना। और रामायण के बहुत सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, है ना, चाहे वो भरत महाराज हों, सीता देवी हों, जितने भी चरित्र हैं रामायण के, उनका जो जीवन है
उसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, challenges हैं, and they have a choices to make, right? पिता ने आदेश दिया वन को जाने के लिए, मगर he has a choice to make it, right? And then he has to bear the consequences also, right? तो वहाँ पे emotions हैं, challenges हैं, choices to make हैं और consequences to bear हैं. जैसे हमने भक्ति पथ लिया तो अब उसके challenges भी रहेंगे, है ना? उसमें अवरोध आएंगे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहेंगे, फाइनेंशियल चैलेंजेस रहेंगे, करियर चैलेंजेस रहेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें बेयर करने पड़ेंगे. बट वी हैव मेड ए चॉइस, नाउ वी आर रेडी टू टेक ए चैलेंजेस, राइट? उसके जो भी आने वाले हाँ कॉन्सिक्वेंसेस जो रहेंगे उनको भी तैयार हम, क्योंकि वी हैव मेड ए डिसीजन, राइट? तो यही जो है द साइन ऑफ इंटेलिजेंस है इन द ह्यूमन फॉर्म कि व्हेन यू मेक ए डिसीजन देन यू शुड बी रेडी टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस. चाहे वो कोई भी जीवन का निर्णय हो सकता है, करियर से लेकर हो सकता है, लाइफ पार्टनर को लेके हो सकता है. अगर आपने किसी को पसंद किया, किसी से निर्णय लिया अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, अब गरीबी, अमीरी, जॉब होना, जॉबलेस होना, कई तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं. बट देन यू हैव मेड ए डिसीजन थॉटफुली, माइंडफुली, अंडर गाइडेंस, देन you have to take the you are ready to bear the consequences also, है ना? But no blame game, है ना? क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं कि इमीडिएटली हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो ब्लेम पे चले आता है. यू सेड लाइक दिस, आपने ऐसा किया, इसने कहा था, आई वॉज मोटिवेटेड बाय अदर पर्सन, गलत व्यक्ति की बात सुन ली मैंने, गलत निर्णय ले लिया. नाउ यू हैव टेकन अ डिसीजन, देन यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस. बट अच्छी बात ये है, रामायण हो या इतिहास हो कोई भी, हम देखते हैं कि इवन द किंग ऑफ द कंट्री जो भी है, किंगडम जो है, वो जो भी डिसीजन लेते थे वो दे वुड डू इट वेरी माइंडफुली एंड दे वुड टेक डिसीजन अंडर गाइडेंस, है ना? जो कुल गुरु, धर्म गुरु, है ना, उनके गुरु होते थे, उनसे वो पूछ कर वो निर्णय लिया करते थे. इवन दशरथ महाराज, लॉर्ड राम ऑल्सो, वशिष्ठ, विश्वामित्र, इन सब बड़े बड़े मुनियों के गाइडेंस में बोले रहते थे. दो ही इज लाइक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनको किसी के सजेशन की आवश्यकता नहीं है. मगर यद्यद आचरेति श्रेष्ठ, है ना, पिछले संडे वाली क्लास का, कि बड़े लोग किस तरह से आचरण करते हैं वो जो है आम व्यक्ति उसका अनुसरण करता है. तो इवन महान व्यक्ति जो है, भगवान स्वयं जब इस धरा पर आते हैं और लीला निर्वाह करते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं, तो उस समय दे टेक गाइडेंस टू शो, टू एस्टैब्लिश द टीचिंग दैट वन शुड बी whoever is, whatever is elevated he may be, but then he stays under guidance of superiors, है ना? ये बहुत बड़ी बात है ये. और बहुत अच्छी बात रामायण में हम देखते हैं कि भगवान राम ने कहीं मिरेकल्स नहीं दिखाए ज़्यादा, है ना? इफ़ यू लुक एट द लाइफ ऑफ लॉर्ड राम, ही हैज़ बीन ए वेरी आइडियल हस्बैंड, आइडियल सन, राइट, आइडियल एल्डर ब्रदर. हर तरह से उन्होंने आदर्श स्थापित किया. एग्जाम्पलरी उनका करेक्टर, एग्जाम्पलरी उनका बिहेवियर, एग्जाम्पलरी उनकी लैंग्वेज, एक्सचेंजेस, सब कुछ जो थे बहुत ही एग्जाम्पलरी थे. बट ही डिड नॉट शो एनी मिरेकल, है ना? इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो है रामायण इज मोर रेलेवेंट देन अदर लिटरेचर्स, है ना? तो रामायण जो है वो उसमें डिविनिटी लेस और ह्यूमैनिटी मोर है, और उससे हम अपने आप को कनेक्ट भी कर सकते हैं. फिर ऐसा अक्सर एक स्टेटमेंट सुनने को मिलता है, वाई बैड थिंग्स हैपन्स टू द गुड पीपल, है ना? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है?
और उसमें हम किस कैटेगरी में आ जाते हैं? अच्छे लोगों में, है ना। इमीडिएटली अच्छे लोग और बुरे, तो हम अपने आप को कौन से स्लॉट में रखते हैं? अच्छे लोग। और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? मगर यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि व्हेन बैड थिंग्स हैपन विद द गुड पीपल, हाउ डू दे बिहेव। भगवान राम कौन है? इज अ गुड पीपल ना, गुड पर्सन। मगर व्हेन बैड थिंग्स, जैसे 14 साल का वनवास मिला उन्हें, है ना, जब कुछ बुरा व्यक्ति होता है, जैसे सबको पता है, वो प्रसंग हम बार बार रामायण में नहीं बताते, क्योंकि राम और रामायण जो है जनमानस के खून में है ना। भारतीयता में, भारत भूमि में जिसने जन्म लिया उसके लिए रामायण जो, इट्स इन देयर ब्लड, राइट। एवरीबडी नोज from beginning till end, right? But most of the people don't know about the teachings. Most of the people don't know. People just think it is a pastime. It's just an event after event. It's a sequence after sequence. But there are great teachings behind every pastime, every character. है ना? वो समझने के लिए हम यहाँ असेंबल हुए हैं। उसी को समझने के लिए हमें वैष्णव साधुओं से सुनना होता है बारंबार, क्योंकि उनका जो परसेप्शन है, उनका जो परसेप्शन है उससे वो परसेप्शन मतलब नज़रिया, राइट। तो वो जो हमारी नज़र है उसको बदलने के लिए, उस नज़रिए को बदलने के लिए हमें श्रद्धा से, गुरु साधु शास्त्र से सुनना चाहिएगा, क्योंकि उससे हमारा देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है ना। और नज़रिया ही सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। नज़र से तो कुछ भी दिखता हैगा, गलत सही हो सकता है ना, क्योंकि वी हैव 4 डिफेक्ट्स, राइट। कंडीशन सोल हैज़ 4 डिफेक्ट्स, और उसमें एक जो डिफेक्ट है वो है टू मेक मिस्टेक्स, राइट। सबको पता है कि टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मानव स्वभाव है। और क्यों गलती करता है? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों पर जो है वो विश्वास करता है। यू ट्रस्ट योर सेंसेस, बट सेंसेस कैन चीट यू, सेंसेस कैन मिस्टेकन यू। मगर जो इंद्रियों से जो भी देखा जा रहा है, जो आंखों से देखा जा रहा है, उसमें भ्रम हो सकता है, दृष्टि भ्रम होता है। जैसे मिराज के बारे में बोला जाता है ना। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, मिराज साफ दिखता है, रोड के ऊपर पानी दिख रहा है। गर्मी के दिनों में अगर जब आप ड्राइव करते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं, खूब गर्मी पड़ रही है और दूर दिखता है कि पानी है, साफ साफ दिख रहा है। मगर वहाँ जाकर देखने में क्या मिलता है? देयर इज नो वाटर, और दूर चले आता है। मृग मरीचिका कहा जाता है इसको। रेगिस्तान में भी जो है हिरण इसी तरह से देखता है, और पानी की जो है खोज में जो है अपने जीवन, अपना लाइफ जो है वो खो देता है। तो दृष्टि भ्रम हो सकता है। सो यू शुड नॉट ट्रस्ट योर सेंसेस, मतलब इंद्रियों से जो भी पाया जाता है या पाया जा सकता है, द इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू द सेंसेस कैन बी इनकम्प्लीट एक्चुअली। मगर उससे ऊपर है गुरु साधु शास्त्र से सुनना। जब हम उनसे सुनते हैं तो हमारी नज़र से नज़रिया बदल जाता है, देखने का नज़रिया बदल जाता है। वही चीज़ जो गलत लग रही थी उसमें कुछ सही होने की संभावनाएं नज़र आती हैं। इसी बात को हम रामायण में और गहराई से समझेंगे आज। देखते हैं हाउ मच टाइम परमिट्स अस। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट what happens to the good people and what do they do when they go through such situations in their life, right, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम कहते हैं कि why bad things happens with the good people, तो we categorize ourselves into good people। मगर उसके विपरीत, अगर if we are good people, then if adverse situations, reversals comes in our life, what do we do? Then it is a challenge for us. Then वो परीक्षा का समय है कि हम उस समय क्या करते हैं, कैसे डील करते हैं। Then that will prove how good we are, right? है ना। So आज की जो कथा है वो हम वहाँ से शुरू करते हैं। रामायण की कथा कहाँ से भी शुरू की जा सकती है, बट इट इज ऑलवेज अ गुड बिगिनिंग, है ना। लास्ट संडे मैंने बताया था कि किस तरह से, हाउ मेनी वाइफ्स दशरथ महाराज हैड, एनीबडी रिमेंबर? 363। सो नन ऑफ यू आस्क्ड कि व्हाई ही हैड सो मेनी वाइफ्स।
क्वेश्चन में कम, वाज ही वॉज वेरी लस्टी? भाई इतनी पत्नियां स्वीकार करने का, 363 पत्नियां स्वीकार करने का कारण क्या हो सकता है? हमारा मटेरियल माइंड क्या सोचेगा? बहुत लस्टी थे दशरथ महाराज. Did you ask me this? Why not? It means you are not thoughtful. It means you are not hearing attentively. पूछना चाहिए ना. तो जी पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि जैसे युद्ध वगैरह होते हैं तो कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती थी तो वो धार्मिक धर्म के अनुसार जो है उनसे विवाह करना पड़ता था कुछ परिस्थितियों के चलते. Okay, yeah. Prabhu is saying कि because of religious reason he had been married to so many women. But was that the real reason? किसी ने पढ़ा सुना परंपरा में कहीं पे भी? परशुराम जी का है. Who said? परशुराम. Yeah, very nice. क्यों परशुराम ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? वो धनुष किसका था? दशरथ महाराज के पास. किसने दिया था? परशुराम जी लेकर आए थे. अब बताइए आप क्या? यू आर राइट, वेरी राइट. परशुराम जी का क्या कारण था? परशुराम ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? कि 21 बार इस पृथ्वी को मैं क्षत्रियों से विहीन करूंगा. फिर दशरथ महाराज शादी का प्रस्ताव था. परशुराम जी ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी शादी करेगा उसको मैं मारूंगा नहीं. वेरी नाइस. देखिए कितनी बढ़िया इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि परशुराम, क्योंकि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान के अवतार हैं स्वयं परशुराम जी. तो परशुराम जी ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब भी कोई विवाह कर रहा होगा उस समय मैं उस क्षत्रिय को अटैक नहीं करूंगा. देखिए मतलब प्रतिज्ञा भी है पर प्रतिज्ञा के ऊपर नियम भी है ना. तो वो जब भी दशरथ महाराज, दशानन मतलब जो 10 हेडेड हैगा रावण, पर दशरथ मतलब विद 10 जो है, अगर 10 दिशाओं में अगर कोई उनके ऊपर अटैक करता था तो ही कैन कन्फ्रंट फ्रॉम द 10 डायरेक्शंस. इतने बलवान थे वो, इतने बलिष्ठ थे क्षत्रिय के रूप में, और भगवान के पिता हैं तो ही कैन नॉट बी लस्टी, ऑफ कोर्स नॉट. तो उनकी प्रिंसिपल क्वींस तो 3 थी. कौन कौन सी? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी. मोस्ट फेवरेट कैकेयी, राइट. मगर जो ये 363 जो वाइफ्स थी वो एक्सेप्ट क्यों की थी? क्योंकि बार बार जो है परशुराम जी जब अटैक करने आते थे तो दशरथ महाराज जो है मैरिज ओकेजन जो है ऑर्गेनाइज कर लेते थे. तो डेफिनेटली उनकी वॉव के हिसाब से वो उनको अटैक नहीं कर पाते थे. ऐसा हुआ था, राइट. सो इवेंट ऐसा है, मतलब ये जो स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, वहाँ पर दशरथ महाराज इज एक्सट्रीमली हैप्पी. या इट बिगिंस लाइक कि दशरथ महाराज जो हैं दर्पण में अपने आप को देखते हैं और वो देखते हैं कि एक बाल उनका दाढ़ी का या सिर का, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, सफ़ेद हो गया है. इंग्लिश में उन्हें वाइटनिंग ऑफ हेयर नहीं कहा जाता है. क्या बोलते हैं? ग्रेइंग ऑफ द हेयर कहा जाता है, ग्रे होना. तो जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि दिस इज नाउ टाइम फॉर मी टू रिटायर, राइट. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम भी जो है ना गद्दी संभाल के बैठ जाते हैं, आसन संभाल के. जैसे हम देखते हैं पॉलिटिकल सीन में, नोबडी वांट्स टू लीव द पोस्ट एंड पोजीशन का इतना अटैचमेंट होता है, इतना नशा होता है कि नोबडी वांट्स टू लीव दिस. मगर यहाँ पे दशरथ महाराज एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि व्हेन यू फील या व्हेन यू रियलाइज कि इट्स अ टाइम टू रिटायर, यू शुड गेट रिटायर्ड इमीडिएटली, राइट. जैसे वो दाढ़ी का बाल सफ़ेद देखते हैं उसी दिन वो जाकर जो है वो निर्णय ले लेते हैं कि अब राम को राज्य दे देना चाहिए, राज्याभिषेक हो जाना चाहिए उनका. There should be coronation ceremony for Lord Ram, right? He consults the Guru,
गुरु जो हैं, कुल गुरु हैं, उनसे जो है वशिष्ठ से कंसल्ट करते हैं और डिसाइड कर देते हैं कि ऑन दिस पर्टिकुलर डे लॉर्ड राम विल बी कोरोनेटेड एज द किंग ऑफ अयोध्या, राइट। और जैसे ये खबर फैलती है, तो एवरीबडी बिकम्स जुबिलेंट विद द हैप्पीनेस, राइट, इंक्लूडिंग केकई। एक्चुअली ये जो है एक गलत इंप्रेशन है हमारा कि केकई हैड सम इश्यूज विद द लॉर्ड राम। शी हैड एक्सट्रीम लव। इवन ऐसा कहा जाता है, जब हम रामायण को, वाल्मीकि रामायण को हम जब बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो हम उसमें सुनते हैं कि कौशल्या हैड एक्सट्रीम एफिनिटी फॉर भरत एंड केकई हैड एक्सट्रीम एफिनिटी फॉर लॉर्ड राम। केकई का एक और नाम है सुलोचना। क्या नाम है? सुलोचना। लोचन मतलब आंखें, और सु मतलब गुड, अच्छी, जिसकी आंखें जो हैं बहुत सुंदर हैं और वो सदैव ही राम को देखना चाहती हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? सुलोचना। तो केकई एक्चुअली ऐसा करती थी कि जैसे सुबह उठती थी ना, शी वुड नॉट ओपन हर आइज, और आंखें ऐसे बंद करके अपनी दासियों को बोलती थी कि मुझे हाथ पकड़ के लॉर्ड राम के जो है रूम में लेकर जाओ। और जैसे ही लॉर्ड राम को देखने के लिए वो सामने बैठे होते थे, तब वो अपनी आंखों पर से हाथ हटाती थी और राम के दर्शन करती थी पहले, बचपन से। तो इसका मतलब है कितना प्रेम, राइट। माँ अपने सबसे पहले किसको देखना चाहती है? माँ की जैसे आंख खुलती है उसको लगता है वेयर इज माई बेबी, राइट। सबसे पहले उसको अपनी बेबी, हस्बैंड, बच्चों को सबसे पहले वो देखना चाहती है ना। तो ये कितना प्रेम उनका जो है केकई का था। मगर हम आगे सुनेंगे किस तरह से ये सब प्रसंग होता है कि ये जो गुड न्यूज़ है जब पूरे महल में फैल जाती है और सब कुछ जो है अयोध्या वासी जो है वो प्रसन्नता का उनका कोई सीमा ही नहीं कि लॉर्ड राम जो है ही विल बी द नेक्स्ट किंग। और जो है इस खुशी के मारे जो है इवन जब केकई को पता चलता है तो केकई जो अपने गले का सबसे कीमती हार जो निकाल कर किसको देती है? मंथरा को देती है, एंड उसको लेकर जो है झूमने लग जाती है। हियरिंग दिस गुड न्यूज जो है मंथरा कहाँ से आई थी? मायके से आई थी। पहले जमाने में जब इस तरह से विवाह होता था तो मतलब बेटी के साथ में बहुत सारे दास और दासियां भी आती थी, राइट। जैसे आजकल डोरी होता है तो उसके अंदर ज्वेलरी है, सब सामान, कचरा पट्टी जो भी आता है, उसके अलावा जो है दास दासियां भी आती थी। मंथरा कहाँ से आई थी? उसके मायके से आई थी। मगर यहाँ पर जब वो गुड न्यूज़ सुनती है इस प्रकार की और मंथरा को अपना कीमती हार देती है, तो मंथरा बिकॉज शी हैड बैड माइंडसेट, तो वो क्या करती है? उस हार को अस्वीकार कर देती है, उतार कर फेंक देती है और उसको प्रवचन देती है, क्योंकि वो उसके बाल बनाती थी। शी वॉज वेरी इंटीमेट क्लोज सर्वेंट टू केकई। तो वो उसे कहती है, हैव यू गॉन क्रेजी, हैव यू गॉन मैड, डू यू नो योर फ्यूचर, डू यू नो when Ram will be the king, Kaushalya will be the mother of that king. राजरानी क्या बोल, राजमाता कहलाएंगी वो, and you will become subordinate to her. Will you accept the subordination of Kaushalya? यहां से दूध में खटास आ जाती है। कहा जाता है ना कि दूध में एक बूंद नींबू की अगर डाल दी जाए तो पूरा दूध जो है वो फट जाता है। यही चेतना की बात है। हम भी नशे में हैं एक तरह से, सही कॉन्शियसनेस में हैं, मगर यहीं पर जब एक बूंद काम की, एक बूंद लस्ट की जब आ जाती है तो सारी कृष्ण भक्ति धरी रह जाती है। सच है। इसी तरह से एक बैड एसोसिएशन, मंथरा इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैड एसोसिएशन।
राइट? किस तरह से एक बैड एसोसिएशन के फॉर्म में हम मोबाइल, राइट, मोबाइल इज ए बैड एसोसिएशन, अगर हम उससे उस तरह से ले तो किसी बुरे व्यक्ति का असंग जो है, साधु संग और किसी असाधु का संग जो है वो कैसे हमारी चेतना को दूषित कर सकता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मंथरा। और वो उसको कितनी तरह से कंटैमिनेट कर देती है, दूषित कर देती है उसकी चेतना को, कि वो जो केकई, जो सुलोचना है, जो भगवान राम से इतना अधिक प्रेम करती है कि राम के सिवा उसको कुछ दिखता ही नहीं हैगा। अपने पुत्र से भी ज़्यादा वो प्रेम करती थी राम से, मगर ऑल ऑफ ए सडन विद द बैड एसोसिएशन, विद द बैड कंटैमिनेशन जो है, हर कॉन्शियसनेस कंप्लीटली गेट चेंज, राइट? थोड़ा सा प्रसंग भूल गया मैं, मतलब थोड़ा सा और बैक एंड फोर्थ करता हूँ कि किस तरह से he had so many wives, Dashrath Maharaj had so many wives but he had no sons, right? पुत्र का होना इसलिए बहुत आवश्यक होता था क्योंकि जो लीनिएज है, जो किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राज्य की सुरक्षा, राज्य में रहने वाले रहवासियों की, अयोध्या वासियों की सुरक्षा के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए वो पुत्रेष्ठी यज्ञ करतेंगे। ही हैड ए डॉटर ऑलरेडी, जिसको वो किसी को दे देते हैं। लॉर्ड राम हैड ए डॉटर, किसी को नाम पता है उसका? सॉरी, शांता नाम की एक डॉटर थी ऑलरेडी, बट पुत्रेष्ठी यज्ञ करते हैं भगवान राम, और सॉरी दशरथ महाराज पुत्रेष्ठी यज्ञ करते हैं और उसके द्वारा जो है पुत्र की प्राप्ति होती है, 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है इस प्रकार से, है ना? और दिस चिल्ड्रन ग्रोज अप, और भगवान राम की उन बाल्य लीलाओं से, जैसे हम देखते हैं ना, ठुमक ठुमक राम जो है, बाजे पैजे नैया, बहुत सुंदर है प्रसंग वो, जिसमें इतने सुंदर ही इज क्रॉलिंग in the courtyard of Dashrath, and seeing him, Dashrath's heart becomes very happy, very jubilant. बच्चों को इस तरह से घुटने के बल चलते हुए देखना, और घर आंगन महल पूरी तरह से बच्चों की किलकारी से, बच्चों की शोर से, बच्चों की पेजुनियों की आवाज़ से जो है भर जाता है, और दशरथ महाराज का हृदय पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है ना? और दिस चिल्ड्रन ग्रोज अप टिल द एज ऑफ 12, राइट? और उस समय जो है विश्वामित्र का प्रवेश होता है। विश्वामित्र जो है दशरथ महाराज से उनके पुत्र लॉर्ड राम को, लक्ष्मण को जो है मांग लेते हैं, और कहते हैं क्योंकि हम वी आर सेजेस, सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द धर्मा जो है हम यज्ञ आदि करते हैं, और जो है असुर लोग जो हैं आके जो है मलिष्ठ पदार्थ जो हैं वो यज्ञ आदि में डाल देते हैं, और इस प्रकार से विघ्न पैदा करते हैं। और जो क्षत्रिय हैं, एम्पावर्ड क्षत्रिय हैं, पावरफुल क्षत्रिय, उनका ये परम कर्तव्य है कि वो धर्म की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए जो है वो आगे आए। मगर हम सभी जानते हैं कि दशरथ महाराज का जो प्रेम है, पुत्र प्रेम जो है, वो इतना प्रगाढ़ है कि वो कहते हैं कि ये तो भी बच्चे, बहुत ही कोमल इनके पाँव हैं, इन्होंने कभी कारपेट से नीचे पाँव नहीं रखाएगा, है ना? और इतने सुंदर, इतने कोमल इनके चरण कमल हैं, इनको मैं आप कैसे लेकर जाएंगे? आई विल कम विथ यू। मगर वचनबद्धता के कारण विश्वामित्र जो है रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि दशरथ ने उन्हें जो है अपना वरदान कह दिया था कि आप जो भी मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाद में ही रिवील्ड कि ही वांटेड लॉर्ड राम एंड लक्ष्मण।
तो इस प्रकार से जो है 12 साल की उम्र में जो है भगवान राम जो हैं दशरथ महाराज का, तो मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि दिल ही बैठ जाता हैगा, क्या कहना चाहिए कि निष्प्राण हो जाते हैं राम के वियोग में। इतनी आसक्ति, इतनी पुत्र के प्रति आसक्त हो जाते हैं। मगर भगवान राम जो हैं विश्वामित्र के साथ वन को गमन करते हैं। और फॉरेस्ट लाइफ इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी हार्श, राइट, है ना। मगर जो है कर्तव्य निर्वाह के लिए विश्वामित्र उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो अपने यज्ञ आदि को संपन्न कर लेते हैं। और उसी समय जो है साधुओं को और ख़ासकर लॉर्ड राम को जो है इस तरह से स्वयंवर का इनविटेशन आता है ना, सीता विवाह का स्वयंवर का जो है इनविटेशन आता है। और मतलब एवरी डॉट्स इन आवर लाइफ इज़ ऑल्सो ए ग्रेट प्लान ऑफ कृष्णा, है ना। भगवान राम और कृष्ण के ही जो है, अगर हमारा जीवन साधुओं के निरीक्षण में है तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन के भी जो भी सोपान हैं, जो इवेंट्स हैं, दे आर ऑल प्लान्स ऑफ लॉर्ड, राइट। ये एक्सेप्ट करना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान राम को तो पता नहीं था कि इस तरह से स्वयंवर में जाना होगा, पर गुरु आदेश के द्वारा विश्वामित्र के आदेश को पालन करते हुए भगवान राम जो है विश्वामित्र के संरक्षण में। और ये भी एक तरह से उन्हें कहा नहीं जाता हैगा, लॉर्ड राम को ये नहीं बताया गया था कि स्वयंवर है, मगर उस समय जो चैलेंज था वो भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का था। और उस समय फिर जो है ये तो जो है वहाँ पर भगवान राम जाते हैं और किस प्रकार से देर आर ग्रेट आर्चरर्स कम्स, इवन रावण कम्स एट टाइम, मतलब देयर, मगर जो है दे ऑल आर फेल्ड इन दैट प्रोजेक्ट जो है। और भगवान राम बीइंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड जो है उस धनुष को तोड़कर जो है सीता देवी जो है उनका वरण करती हैं। अब यहाँ पर जो हमारी लाइफ में, या आप खासकर आप लोगों की लाइफ में, नॉट इन माई लाइफ बट इन योर लाइफ एज ए स्टूडेंट जो है, इस प्रसंग को हमारे आचार्य बोलते हैं कि ये जो स्वयंवर है, स्वयंवर जो है ये कितना रेलेवेंट है। मतलब स्वयंवर में एक बात समझिए कि जब मदर सीता, शी इज़ कम्प्लीटली वेल्ड, है ना, द फेस इज़ नॉट विजिबल, कम्प्लीटली वेल्ड है, हाथ में जयमाला है, वो लेकर अलग अलग लोगों के पास जो हैं उनके पास आती हैं, है ना। ठीक है, लॉर्ड राम इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गेट मैरिड, शी इज़ गोइंग टू गेट मैरिड टू हिम, मगर ऐसा नहीं है, जो भी अतिथि आते हैं उनका भी इंट्रोडक्शन दिया जाता हैगा। अब आप समझिए उस बात को, कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि दिस पर्सन इज़ फ्रॉम दिस किंगडम, राइट। उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसका क्या लीनिएज है, फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, सैलरी क्या है ना। हमारी लाइफ में भी जब मैरिज प्रपोजल्स आते हैं फॉर द गर्ल्स, फॉर द बॉय, फॉर द बॉय, फॉर द गर्ल, तो उसमें सारे डिटेल्स आते हैं। खासकर अगर हम वरमाला नहीं, मैं क्या बोल रहा था हिंदी में, विवाह, जो ये विवाह हो रहा है, इस विवाह में जो है लड़की को ये सब कुछ बताया जाता था। इट वॉज नॉट ब्लाइंड फोल्डेड, सब कुछ बताया जाता था कि द बॉय यू आर गोइंग टू चूज हैज़ दीज क्वालिटीज़, ये हाइट, हेल्थ, ये इनकी क्वालिटीज़ हैं, ही इज़ अ वेरी गुड इन आर्चरी, ही इज़ गुड इन सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वॉर, राइट। तो इस प्रकार से उनको सब कुछ बताया जाता था। द बॉय वॉज शोन, राइट। और फिर जो है शी वॉज गिवन फ्री चॉइस टू मेक ए डिसीजन, राइट, है ना। तो यहाँ पे सीखने की बात है कि कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है, मगर जो है हम देख रहे हैं कि कैसे जो है फ्री ऑप्शंस भी रहते थे। और आज की हम लाइफ में देखते हैं पेरेंट्स फोर्स फॉर द मैरिज, पेरेंट्स परस्यू, बट दे डोंट लेट यू मेक ए डिसीजन, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत सीखने की बात है कि इट्स ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ,
ये जीवन की बात है। और व्हेन यू मेक ए डिसीजन देन यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। समझ आ रहा है? सो यू मेड ए चॉइस। मगर आज की स्थिति में अगर हम देखें कि जो लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट नाइट वाली जो स्थिति है, कि जहाँ पर लाइकिंग कितनी सुपरफिशियल है, इन्फैचुएशंस हैं, शारीरिक सिर्फ आकर्षण के ऊपर विवाह या जीवन निर्वाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली जाती है, विदाउट नोइंग द लीनिएज, विदाउट नोइंग द क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन। सिर्फ चमड़ी के रंग से या लुक्स के ऊपर या हाइट पर, बट विदाउट नोइंग द एक्चुअल डीप क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, गर्ल्स फॉल फॉर बॉयज एंड बॉयज फॉल फॉर गर्ल्स, राइट? इतना इम्पॉर्टेंट है लाइफ का ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन, जिसके बारे में कितना यू हैव अ फुल राइट टू नो एवरीथिंग अबाउट द पर्सन यू आर गोइंग टू मेक इट एज ए लाइफ पार्टनर। मगर उसको कितना फॉर्मली जो है सिर्फ देखना दिखाना, सब कुछ कितना एक्सटर्नल बेसिस पे होता है। और उस समय सब कुछ जो है वो बेस्ट प्रेजेंटेशन है, मेकअप है, यू आर नॉट रियल सेल्फ। सही बात है कि नहीं? समझ आ रहा है कि आप बहुत अच्छे पार्लर में तैयार होकर आ रहे हो, आप बेस्ट अपना घर सजा रहे हो। आजकल तो घर में भी नहीं आते, होटल में मिलते हैंगे, क्योंकि सब कुछ इतना सुपरफिशियल हैगा, राइट? मगर घर की स्थिति कैसी है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति के गुणों के बारे में बात है ना? एजुकेशन क्या है, थॉटफुल कितना है, वैचारिक कितने स्ट्रांग है, इमोशनली कितना स्ट्रांग है, मेल फीमेल कोई भी, दोनों के लिए हो सकता हैगा। एडवर्स सिचुएशंस में या पैनिक सिचुएशंस में रिएक्शन रिस्पॉन्सेस कैसे हैं, राइट? इसके बारे में कोई असेसमेंट नहीं है एक दूसरे के प्रति, राइट? कि विपरीत जब जीवन की अवस्थाएं होंगी, सबको धन धान्य है, नौकरी अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहेगा, मगर अगर कोई व्यक्ति, अगर लाइफ पार्टनर जॉबलेस हो गया, या जो है लाइफ पार्टनर डिसीज्ड हो गया, कोई बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो गई, कैंसर हो गया, कोई बहुत सीवियर एसिड बर्न हो गया, स्किन इश्यूज आ गए, will you maintain your life, will you maintain your love and affinity in the same proportion? No. क्योंकि सब कुछ इतना सुपरफिशियल है, सब कुछ इतना एक्सटर्नल है, यहाँ पे वैल्यू सिस्टम पे कोई ध्यान ही नहीं हैगा, क्वालिटीज़ पे कोई ध्यान ही नहीं हैगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत विचलित करने वाली है हम सब के लिए, राइट? अब देखिए भगवान राम की लाइफ में everything was like Lord Ram when he got married, he had a big kingdom for him, मगर 14 साल का वनवास, एग्जाइल, ऐसी स्थिति में सीता को तो छोड़ दे। आज की लड़कियां होती तो would have left husband for 14 years। कौन मरेगा जंगल में जाके इतनी विपरीत अवस्थाओं में, न पहनने को कपड़ा, न तन पे गहने, न खाने को अन्न, कौन रहेगा 14 साल वहां पे? अगर आजकल की लड़कियां होती तो 14 साल वहां पे वनवास के लिए कोई जाती साथ में, बट नो, दे हैड सच ए डीप अफेक्शन। पिता ने जिससे विवाह किया है, या शी हैड मेड ए डिसीजन टू गेट मैरिड, शी इज रेडी टू बी इन ऑल द कंडीशंस ऑफ द लाइफ, राइट? तो कितनी रामायण को अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो हम बहुत अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। देयर इज लॉट टू लर्न। और शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि विल टेक ए सेकेंड सेशन आगे प्रसंगों में जो है जहाँ तक जा पाएंगे, मगर देयर इज सो मच टू लर्न इन आवर लाइफ ऑल्सो, राइट? एंड अगर हम देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो विल फाइंड आवर सेल्फ दैट वी फॉल एट एवरी एस्पेक्ट। मतलब हम हर जगह फेल होते हैं। अगर हम अपनी लाइफ को रामायण से कंपेयर करते हैं तो हम हर फ्रंट पे जो है कहीं ना कहीं परास्त हो रहेंगे। एम आई राइट? रामायण में हमारे आचार्य बोलते हैं कि 5 शिक्षाएं जो स्टूडेंट्स को रामायण से लेनी चाहिए।
बहुत सुंदर रहेगा। सबसे पहला है काक चेष्टा। काक चेष्टा, काक किसको बोलते हैं? कौवा। काक चेष्टा, ये सभी स्टूडेंट को अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए और ये 5 चीज़ों को रोज याद करना चाहिए। काक चेष्टा, काक मतलब कौवा। अब कहानी सुनाते हैं आपको कौवे वाली, बचपन में जो सुनी थी। There was a crow and he was extremely thirsty। तो वो क्या करता हैगा, एक जो है पानी के घड़े में इतने सारे पेबल्स, कंकड़ जो है वो डालता है कि ताकि पानी का लेवल ऊंचा आ जाए और वो पानी पी ले। बट ही कुड हैव फ्लून एल्सवेयर, कहीं और उड़ के चले जाता जहाँ पे पानी तालाब होता या कहीं कटोरे में पानी रखा होता। ही कुड हैव ड्रिंक दैट, बट व्हाट डिड ही डू? He was determined to drink that water. Determination. हम लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बट वी लूज अवर डिटर्मिनेशन, दैट इज द प्रॉब्लम। मगर ही वॉज सो डिटरमाइंड कि पानी पीना है तो इसी मटके का पानी पीना है, और उसके लिए इतने सारे कंकड़ चोंच में लाना ताकि पानी का लेवल ऊंचा हो जाए। एनी ऑफ यू वुड बी रेडी टू डू दैट? नो। बट काक चेष्टा ये सिखाती है कि हमको इतना हार्ड वर्किंग होना चाहिए कि दैट वी शुड बी डिटरमाइंड टू गेट अवर गोल, राइट। सेकेंड आता है बको ध्यानम। बक किसको बोलते हैं? बगुला। क्रेन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्रेन, है ना। क्रेन जो वाइट बर्ड्स होती है ना, जो लॉन्ग टेल, ऐसे पाँव रहते हैं, ऐसे खड़ी रहती है पानी में घंटों, है ना। बको ध्यान, वो ऐसे ऐसे ध्यान करता है जिससे आसपास की मछलियों को लगता है कि जस्ट म्यूरल, मिट्टी विट्टी की कोई मूर्ति है, कोई है नहीं, मतलब देयर इज नो साइन ऑफ लाइफ। बको ध्यानम, वो इस तरह से बक जो है वो ऐसा क्रेन ध्यान करता है कि ही इज लाइक इनर्ट, doesn't move at all, and he sees that there are small fishes around swimming। तो मछलियों को लगता है कि कोई नहीं है, पत्थर वत्थर है, और वो आसपास स्विम करने लग जाती हैं। मगर बक का जो ध्यान रहता है वो बड़ी मछली पे होता है। एंड as soon as there is a big fish comes, he picks up with he grabs with his beak, अपनी चोंच से जो है उसको वो पकड़ लेता है। इसको क्या बोलते हैं? बको ध्यानम। मतलब ध्यान हमारा सिर्फ गोल के प्रति होना चाहिए। यूपीएससी या जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, बस उस पर ही ध्यान रहना चाहिएगा। तो ध्यान कैसा रहना चाहिए? बको ध्यानम, है ना। काक चेष्टा बको ध्यानम। स्वेन निद्रा। स्वेन निद्रा मतलब कुत्ते जैसी। स्वान किसको बोलते हैं? कुत्ते को। कुत्ता कितना भी निद्रा कैसी रहती है, जरा सा कुछ आहट हुई कि एकदम वो उड़ जाता हैगा। मगर उसके विपरीत हम कैसे सोते हैं? कुंभकर्ण की तरह, अलार्म बज के थक जाता है, मंगल आरती के लिए नहीं उठना है, जप के लिए नहीं उठना है, 7 बजे तक भी उठना है, क्या बोलते हैं अब तो उठे ही नहीं, अब तो सुबह नहीं उठे, अब और सो लेते हैं। 8 बजे उठेंगे, फिर 9 बजे तो लटकते हुए आ ही जाएंगे क्लास के अंदर। तो वो ध्यान, मतलब वो बात ध्यान रखना कि निद्रा कैसी लेनी है? स्वान की तरह, स्वने निद्रा। ठीक है, कौन कौन से बताए? बोलो बोलो। काक चेष्टा, दूसरा, तीसरा स्वने निद्रा, चौथा ग्रह त्यागी। चौथा क्या है? ग्रह त्यागी। आप में से कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं? ज्यादातर। मतलब जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रह त्याग आवश्यक है। मतलब नॉट टू बी अटैच टू द एक्सटर्नल्स, है ना। हम कैसे होते हैं, गृहस्थ बनते हैं तो गृहस्थ से अगले आश्रम में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, राइट, है ना। मगर जब गोल अगर क्लियर हो तो गृह त्याग करना जो है आवश्यक हो जाता है। देखिए बच्चे कैसे डिटैच होते हैं,
गांव से पलायन होता है शहरों की ओर पढ़ाई के लिए, शहरों से बड़े शहरों की तरफ, मेट्रो सिटीज़ से। मेट्रो सिटीज़ में जैसे डिग्रियां, कॉलेज, आईएम, राइट, जैसी मिल जाती हैं, वैसी जो है अगले लक्ष्य के लिए देश विदेशों की ओर प्रस्थान करने लग जाते हैं, गृह त्याग हो जाता है। स्टूडेंट लाइफ में कैसे गृह त्याग होता है? गांव से शहर की तरफ, शहर से बड़े शहरों की तरफ, बड़े शहरों से देश विदेश की तरफ होता है। तो एक स्टूडेंट को हर समय गृह त्यागी होना चाहिए फॉर द हायर गोल, फॉर द हायर पर्पस ऑफ लाइफ, बट अंडर गाइडेंस, राइट, है ना। और जो है फिफ्थ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी प्रसादम में पता चल जाएगा, अल्पाहारी। अल्पाहारी, हम इतना खा लेते हैं, कभी कभी बोलते हैं अब इसके बाद तो भंडारे में मिलेगा नहीं, आज हनुमान जी का भंडारा है, आज इस्कॉन में भंडारा है, इस्कॉन का प्रसाद है, गुलाब जामुन दोबारा मिलेंगे नहीं, अब आज भर पेट खा लेते हैं। और जब ज़्यादा खा लेता है स्टूडेंट तो क्या होता है? नींद आ जाती है। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में कम खाना चाहिएगा। मैं भी कभी कभी अभिषेक को इंसिस्ट करता हूँ तो बोलता नहीं प्रभु जी, लाइब्रेरी में जाके नींद आ जाती है, आप कई बार इतना ज़्यादा खिला देते हैं। तो ये अच्छी बात है कि स्टूडेंट लाइफ में कम खाना चाहिए ताकि निद्रा आलस से ना आए, राइट, है ना। हम जो है केकई के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा हम बैक एंड फोर्थ ही चल रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। एक्चुअली हम केकई के बारे में देखते हैं कि कैसे बैड एसोसिएशन से जो सॉफ्ट हार्टेड है वो बहुत हार्ड हार्टेड हो जाता है ना। जैसे मैं और अभिषेक एग्जाम्पल के लिए, अब हमारे बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, बट अगर हमारे बीच में कोई somebody comes in between and poisons my consciousness about him and his consciousness about me, तो क्या होगा कि I'll start thinking bad about him and he might start thinking bad about me। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि sometime it happens that everybody, we talk about, everybody talks ill about other person but nobody goes and talk to that person। समझ आ रहा है? जैसे हम सब मिलके किसी के बारे में बुरी बात कर रहे हैं कि चलो मैंने कुछ बुरा सुना इनके बारे में, and now everybody is talking and I'm also talking bad about him to everyone। मैं सबसे बात कर रहा हूँ कि he is like that, he is like that, he is like that, but I'm not talking to him कि is that the real thing? ये जो मैंने इतना सुना तुम्हारे बारे में, क्या ये सच है? मगर मैं कभी भी ऐसा साहस नहीं करना चाहता या ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहता या ऐसा अवॉइड करता हूँ कि I go and talk to him face to face and clarify things, right? But I'm talking ill about him because I heard something, he talking nonsense about me, and I'm talking ill about him to everyone, but instead of going to him and talking and asking about the clarity, what ill I heard about him. Is that clear? समझ आ रहा है? तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हमें सीखना चाहिए कि हम उस व्यक्ति के पास जाकर, हो सकता है कि उस व्यक्ति उस स्थिति में या उस पल में वो बात करने के लिए तैयार ना हो। Then you have to be slow down, you have to be patient and give him time, या give him proposal that I want to talk to you on this topic, on this subject. Whenever you feel easy, whenever you feel comfortable, please get back to me. Please come back to me. I want a clarity.
I don't trust on what others are talking about you. समझ आ रहा है? मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता कि जो तुम्हारे बारे में लोग कह रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है. मैं तुमसे बात करके तुमसे सुनना चाहता हूं कि सच क्या है ना? कितना अच्छी बात ये. सो ये हमें सीखना चाहिए यहाँ पर. अगर काश जो है केकई जो है इस प्रकार से अपने मन को हल्का करती या बात करती कि व्हाट इज शी थिंकिंग अबाउट लॉर्ड राम, या किसी से कंसल्ट करती कि ऐसी भावनाएं कैसे मेरे अंदर आ गईं जो मैं राम के बिना रह नहीं सकती थी, या राम को 14 साल के लिए देखना नहीं चाहती. इतनी दूषित चेतना, इतनी दूषित मानसिकता भी किसी की हो सकती है. हमारी लाइफ में भी होता है कि वी लव समबडी, एक्सट्रीमली लव समबडी. वी कांट लिव एज ए फ्रेंड, एज ए लवर, वी कांट लिव विदाउट हिम. एंड नाउ थिंग्स हैव चेंज एंड दैट आई डोंट वांट टू सी यू. एक्सट्रीम बिहेवियर होता है हमारा, होता है ना, जिसके बिना देखे बिना जो है प्राण नहीं रहते हैं, उसको एक झलक हम देखना नहीं चाहते. कैसे होता है? इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स. फीलिंग्स जैसी चेंज हो जाती हैं वही प्रेम जो है वो नफरत में बदल जाता है. मूवीज, इंडियन मूवीज जो है हम देखते हैं, अगर तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं हो सकती. यू आर रेडी टू, जिसको आप इतना प्यार करते हो आप उसको मार डालना चाहते हो, मर्डर कर देते हैं. आज भी शायद पेपरों में आता है, कुछ रीसेंट इवेंट्स ऐसे कुछ होते रहेंगे. वो कौन सा नीला डब्बा था, क्या था? हाँ, ड्रम. मैं पूरी न्यूज़ नहीं पढ़ा, बट ऐसे कहीं ऊपर सुना था कुछ. और उसके बाद भी कुछ बहुत अभी रिसेंटली भी कुछ क्या होता रहता है, मतलब या कुछ ऐसा न्यूज़ जिसमें somebody was very affectionate, had an affair और उसको मर्डर कर दिया. ऐसा पता नहीं क्या क्या न्यूज़ आती रहती हैं. एनीवे, सो एक्सट्रीम बिहेवियर्स जो है देखने को मिलते हैं, है ना. मगर कोई व्यक्ति खुलकर बात नहीं करता इस बारे में, राइट. यू कीप द ग्रजेस विथ यू. इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बात की जाए उस बारे में. बात करने का, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी झगड़ा हो दोस्त में, प्रेमिका में, मगर बात करने का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए कभी भी. देयर शुड बी ऑलवेज ए पैसेज टू हैव ए डायलॉग. और मेरी टीचर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, सिखाई है कि इवन गुरु और शिष्य के बीच में भी देयर इज ए स्पेस फॉर डायलॉग. गुरु ने अगर आदेश दिया है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने जो प्रसंग सुना था, एक बार क्या हुआ, हिज होलीनेस रोमपा स्वामी महाराज यात्रा समाप्ति के बाद में एक भक्त को कहते हैं कि ये 5 मृदंग हैं, यू हैव टू टेक इट बैक टू यूएस सेफली. और वो जो भक्त था वो आउट ऑफ एंथुजियाज्म सेज यस महाराज, यस गुरु महाराज, आई विल टेक इट. बट एक व्यक्ति के लिए 5 मृदंग कैरी करना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो आपस में भी कोलाइड करेंगे तो टूट जाएंगे, क्योंकि सब मिट्टी के ड्रम से. आइडियली जो पहले मृदंग आते थे वो मिट्टी के होते थे. तो वो अगर आपस में एक व्यक्ति अगर 5 मृदंग कैरी करेगा तो दे विल कोलाइड टू ईच अदर एंड दे आर गोइंग टू गेट क्रैश्ड. एंड ही टेक्स ऑल द 5 मृदंगास एंड 2 of them get crashed. So महाराज said, मतलब ये एक्चुअल इंसिडेंस है कि महाराज ने कहा था कि आई आस्क्ड यू टू कैरी बट आई डिड नॉट टेल यू टू कैरी ऑल 5. यू गॉट इट ना. बट ही थॉट कि महाराज wants me to carry all the 5 mridanga, and I said yes, I'll carry, and I was holding all the 5 mridanga, and out of that 2 of them got crashed in taking to the US only. So this is called as foolish understanding of the instruction of the spiritual master. So मतलब ये है कि आध्यात्मिक गुरु के आदेश में भी there is no Hitlership, there is no dictatorship like that.
उसमें भी देयर इज ए स्पेस फॉर डायलॉग है ना, कि गुरु महाराज मैं कैसे ले जाऊंगा, आई कैन कैरी वन मृदंगा एंड माई हैंड बैग, माई सूट केस, ब्रीफ केस विथ मी, and I can request other devotees to carry 4 other mridanga, and it is possible, and they all would have reached safely back to the US, right? तो ये हमें समझना चाहिएगा कि आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में, आदेश में भी जो है संवाद की जगह है, there is a space for dialogue, right? इसी तरह से हस्बैंड वाइफ में, बच्चों के साथ, पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में, दोस्तों में, फ्रेंड टू फ्रेंड, मेल टू मेल, फीमेल, वॉट एवर रिलेशनशिप में भी, पर सब में स्पेस फॉर डायलॉग होना चाहिए, राइट? अगर वो नहीं है तो वो रिलेशनशिप डेड है, दैट रिलेशनशिप इज डेड। हस्बैंड ने बोल दिया, वाइफ को फॉलो करना पड़ेगा, वाइफ ने बोल दिया, बच्चों को फॉलो करना पड़ेगा, और it's a dead relationship. There's no space for dialogue. Make sense? So if a relationship is living, there has to be space for conversation. कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं और they don't have a space to discuss with their parents. कैसी relationship होती होगी parents के साथ? इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए कि माँ से, पिता से पूछ नहीं सकते. After all, they are your parents. There is a space for dialogue. कि मम्मी, this is possible, this is not possible, yeah, this is my view, my point of view is this. Can you consider it? Can you rethink on your opinion? Whether it's a life decision, marriage, career, anything, there has to be space for dialogue, right? अब एक और बहुत सुंदर प्रसंग है कि यहीं पर भगवान राम जो है, ही इज़ बीन एक्साइल्ड वॉलंटरली, हैप्पीली, ही गोज टू द फॉरेस्ट. मदर सीता फॉलोज, बीइंग द कॉन्सोर्ट ऑफ द राम. पत्नी होने के कारण जो है मदर सीता जो है वो भगवान राम को फॉलो करती हैं, और लक्ष्मण बीइंग द चेस्ट, बीइंग द सरेंडर्ड, बीइंग लॉयल सर्वेंट, बीइंग द यंगर ब्रदर जो है फॉलोज हिम, राइट? एंड जब भरत महाराज जब लौट कर आते हैं तो इज कम्प्लीटली डिवास्टेटेड, पूरी तरह से टूट जाते हैं. अयोध्या जो एकदम शमशान की तरह लगती है, क्योंकि घर का माहौल जो है, केकई के खुले हुए बाल, सफ़ेद साड़ी, पिता की मृत्यु, ये सब कुछ होने के बावजूद होने के कारण भरत ये जब कुछ सब कुछ देखते हैं तो पूरी तरह से टूट जाते हैं. और जो है he wants to kill, मतलब he wants to kill केकई, राइट? हमने सबने रामायण देखी और वो प्रसंग में हम देखते हैं कि वो जो भरत है, उसके बॉडी लैंग्वेज या जो भी उसके जो रिएक्शन रिस्पॉन्स थे उस न्यूज़ के बाद, उसको लगता है कि केकई इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस इवेंट, राइट? है ना? तो he wants to kill मदर केकई, मगर उस समय he thinks one important thought, will Lord Ram will be happy? What I am doing, will that please Lord Ram? तो इनर वॉइस क्या आती है? नो. हमारे लिए भी यही रेलेवेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई. विल माई गुरु विल बी प्लीज्ड? मैं भी अपनी लाइफ में देखता हूँ कि मैं जब भी कभी कुछ ऐसा लगता है कि कैन आई डू समथिंग रॉन्ग, तो मुझे लगता है देन आई विल हैव टू फेस हिज होलिनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज. तो उनके सामने मैं आके अपनी आंखें ऊपर करके उनको फेस कर पाऊंगा? लगता है कि नहीं, देन आई मस्ट नॉट डू दैट, राइट? तो ये चमड़ी में डर होना चाहिए हमारी हर समय कि अगर मैं अपने शिक्षा गुरु के सामने, अपने दीक्षा गुरु के सामने अगर मैं जाऊंगा तो
Will I be able to face them? Will my this guilt, will I be able to take over, overcome this guilt of what I'm doing? And the inner voice would say no, right? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है हमारे लिए. जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो हमारे लिए भगवान को प्लीज करना बहुत ही दूर की बात होती है. हमको बस ये लगता है कि जो हमारी इमीडिएट अथॉरिटी है, हमारे शिक्षा गुरु हैं, बस जो हमारे सामने हैं, मेरे लिए जगदानंद प्रभु, तो बस उनको प्लीज करना ही हमारे जीवन का भक्ति का लक्ष्य होता है ना. जैसे मुझे याद है कि हमारी सारी सिंसियरिटी जो है भक्ति में, टाइम की प्रॉम्प्टनेस, मंगल आरती में आना, या सारे व्रत नियम अनुष्ठान सेवाएं सब करने का लक्ष्य क्या होता है? अपने टीचर को खुश करना. बस भगवान को खुश करना बहुत दूर की बात होती है, मगर उनको खुश करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है उस समय, राइट, है ना. तो यहाँ पर भरत महाराज जो है बिल्कुल भी जो है, क्योंकि वचन द वॉर वाज कि राम को जो है 14 साल का वनवास और भरत को राज्याभिषेक होना चाहिएगा. बट आपको लगता है कि भरत वाज रेडी टू टेक अप दिस? नो, नॉट एट ऑल. तो जाते हैं वन में, भगवान राम से मिलते हैं, एंड ही इज लाइक फुल ऑफ टीयर्स एंड क्राइंग एंड येलिंग लाइक एनीथिंग. एंड ही टेल्स, ही रिक्वेस्ट बाय हुक और क्रूक जो है टू कन्विंस लॉर्ड राम टू कम बैक, टेक अप द किंगडम. क्योंकि अब कैकेयी इज ऑल्सो रिग्रेटफुल. दशरथ महाराज रहे नहीं है जिनको वचन दिया है, या वचन जिन्होंने दिया है. ही कुड हैव कम बैक, राइट. मगर यहाँ पर जो है भरत महाराज जो हैं अपनी शरणागति शो करते हैं, और इस राज्य को जो है भगवान के पादुकाओं को लेकर जो है उसको स्थापित करते हैं. और वो भी अयोध्या से बाहर ही रहते हैं. कहाँ रहते थे? नंदीग्राम. वेरी नाइस. नंदीग्राम में रहकर जो है राजसी सुखों का त्याग करके, उसी तरह से वनवेश में रह के जो है वनवासी की तरह जो है ही टेक्स अप ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट विदाउट एंजॉइंग द प्लेजर ऑफ द पोस्ट, है ना. और आज के समय में हम देखें कि why everybody wants a presidential post, why everybody wants a powerful post and position to enjoy the luxuries. राजसी सुखों को भोगने के लिए जो है व्यक्ति को कुर्सी चाहिए, है ना. जितना भी ऑ एंड रेवरेंस है, जितना भी रिस्पेक्ट है, वो सब पाने के लिए जो है सूक्ष्म है या ग्रॉस है, मगर वो सब प्लेजर को प्राप्त करने के लिए आज हम देख रहे हैं इतनी जो है टफ कंपटीशन होती है. मरने मारने, मर्डर्स, क्या क्या हो जाते हैं पॉलिटिकली, राइट, जस्ट टू गेट द पोस्ट, पावरफुल पोजीशन, पावर पोस्ट पोजीशन को प्राप्त करने के लिए. मगर यहाँ पे भरत महाराज कितने एग्जाम्पलरी, नंदीग्राम में रह के वनवासी के रूप में, विद मैटेड हेयर, मैटेड हेयर, जैसे वो आँख का पेड़ होता है ना, आँख का दूध लगाकर बालों को कड़क कर लेते हैं, साधु लोग करते हैं. बिकॉज बाल भी एक बहुत बड़ी वैनिटी है, पुरुषों के लिए भी वैनिटी है. कलयुग में लक्षण में आता है कि इन कलयुग जो है जो पुरुष रहेंगे वो कैसे होंगे? लंबे बालों वाले होंगे. और आने वाले समय में अभी भी होते होंगे मॉडल वॉडल जो रहते हैं, वैसे से बाल रखते हैं, और स्त्रियां उनके प्रति बहुत आकर्षित होती हैं. लंबे बाल पुरुषों के स्त्रियों को आकर्षण करेंगे, और स्त्रियां पुरुषों की तरह छोटे बाल रखेंगी. कलयुग का लक्षण है. मैं नहीं बोल रहा, कलयुग के लक्षणों में आता है ये. एंड वीमेन विल बी अट्रैक्टेड टू द लॉन्ग हेयर ऑफ द मैन. पर यहाँ पे क्या है? बाल क्योंकि वैनिटी है, सुंदरता है, इसलिए वेदवती ने क्या किया था? जब रावण ने वेदवती को छूने का प्रयास किया था बालों से, तो वेदवती ने क्या किया था? विथ हर हैंड शी हैड कट द हेयर एंड अपने आप को अग्नि में स्वाहा कर दिया था. वही वेदवती सीता के रूप में आती है कि, है ना.
माया सीता हैं, छाया सीता। छाया सीता, एग्जैक्टली। तो इस प्रकार से जिसको रावण ले गया था। एनीवे दिस लॉट ऑफ डिटेल्स है, मगर रामायण इज वेरी 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 डिटेल्ड, वेरी वेरी इंट्रेंसिक है, बहुत सारे इसके अंदर प्रसंग हैं। सो लुकिंग टू द टाइम, मुझे ऐसा सजेशन दिया था किसी डिवोटी ने कि लेट्स फिनिश बाय 10:30, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लासेस। If you have anything to ask or discuss from your life perception of Ramayana, I'll just welcome within 5 minutes, and otherwise we'll end here. ऐसा अगला प्रसंग हम सूर्पनखा के इवेंट से अगली कथा में हम शुरू करेंगे, और रामायण कथा विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट Sunday class also. So I'll pause here, and if you have anything to ask,